तो कैसे हैं आप लोग। हम देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डर के बारे में। अपने लाइफ से पैसे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने चाहते हैं तो इसे एक बाधा के रूप में बताया गया है इस बुक में। डर एक बाधा की तरह हमारे जीवन में काम करता है, वो हमारे जीवन में रुकावट बनता है। डर के कारण हम लोग पीछे रह जाते हैं, अपने लाइफ में अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से सीखे थे, डर के बारे में अच्छे से जाना हमने। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सनकीपन। तो इस चैप्टर में 5 बाधा के बारे में बताया गया है। डर, सनकीपन, आलस्य, बुरी आदतें और जिद, ये 5 बाधाएं आती है हमारे लाइफ में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डर को देखा था कि हमें उससे कैसे डील करना है, उससे कैसे पार पाना है। इस वीडियो में हम लोग दूसरे बाधा के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सनकीपन। तो आइए देखते हैं इस बाधा में हमें, इस टॉपिक में हमें क्या सीखने को मिल रहा है और इस बाधा से हम लोग किस तरह पार पा सकते हैं। कहते हैं सनकीपन का सामना करना। हमें सनकीपन का सामना करना है क्योंकि सनकीपन हमारे अंदर शंका पैदा करती है, हमारे मन में शंका पैदा करती है। जब भी हम लोग कोई काम करने जाते हैं तो हम लोगों को डाउट होता है कि ये काम करें या ना करें। अगर जो हम लोग सोच करके ये काम करने जा रहे हैं वो फेल हो गया तो हमारा क्या होगा। इस तरह की हम लोग काफी चीजें सोचते हैं उस काम को करने से पहले। और जब तक हम लोग सोच विचार करके उसके रिजल्ट तक या फिर उसके निर्णय तक पहुंचते हैं तब तक वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। और सनकीपन में दूसरी चीज हमें ये सीखने को मिलती है कि कुछ लोग सनकी व्यक्ति होते हैं जो डरते नहीं है, जो शंका जिनके अंदर पैदा नहीं होती है कि वो लोग या तो बहुत ज्यादा दौलत गंवा देते हैं या बहुत ज्यादा दौलत बना लेते हैं। जैसे हम लोग भी सनक में कोई काम करते हैं कि नहीं ये काम कर ही देना है, उसमें बिना सोचे विचारे, बिना कुछ किए, तो वैसे व्यक्ति या तो बहुत आगे तक जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा फेल होते चले जाते हैं। तो ये दोनों बातें हमारे लिए हानिकारक साबित होती है कि हम लोग एक तो सनकीपन में बहुत तेजी से काम करते चले जाएं, बिना सोचे विचारे, बिना कुछ सोचे समझे, उसके बारे में बिना कुछ जाने काम करते चले जाएंगे तो या तो हम लोग सक्सेस होंगे या फिर हम लोग फेल होंगे। और दूसरी बात ये हुई कि हम लोगों के अंदर शंका पैदा होती है कि ये काम करें ना करें, करेंगे तो फेल हो जाएगा तो क्या होगा, हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम लोग शंका में, सोचते विचारते में टाइम गंवाते चले जाते हैं और वो अवसर, वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है। सनकीपन के दोनों लक्षण हमें बर्बाद कर सकती है या हमें आबाद कर सकती है। तो इसका बीच का रास्ता हमें निकालना है। बीच के रास्ते के बारे में बता रहे हैं कि हम लोगों को जब भी कोई अवसर मिला या जब कुछ भी हम लोग सोचे कि हमें ये काम करना है तो ठीक है, उस काम में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे तुरंत से तुरंत। कि हम लोगों के अंदर डाउट आया, ऐसा नहीं कि एकदम कर भी देना है तुरंत से, ऐसा नहीं। कुछ देर सोचना है, 1 दिन का समय लेना है, ज्यादा नहीं, 1 दिन का समय लेना है। और उस फील्ड से, जिस फील्ड में हम लोग कोई काम करने जा रहे हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट से मिलना है, उससे डिसीजन लेनी है, राय लेना है और फिर उन चीजों को अपने अकॉर्डिंग सोच विचार करके फिर डिसीजन लेना है। लेकिन जल्दी से जल्दी करनी है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई काम करने गए, डाउट आया तो हम लोग उसमें सोचने विचारने में काफी समय बिता दिए और पता चला कि वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल गई। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम लोगों के अंदर जब भी कोई काम करने गए और हम लोगों को लगा कि अगर हाँ ये काम कर देना चाहिए तो हम लोगों को थोड़ा सा समय लेना है, सोचना विचारना है और थोड़े समय के अंदर ही फिर डिसीजन ले लेनी है कि उसे करना है या नहीं करना है। ज्यादा समय खराब नहीं करना है सोचने में, जिससे हम लोगों का समय भी खराब होता है और अपॉर्चुनिटी भी चली जाती है। और इसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देते हुए भी बताए हैं कि जैसा हम लोग अपने बुजुर्गों को, दादा, पिताजी, इन लोगों को कहते हुए सुने हैं कि हम उस वक्त पे ये जमीन लेने वाले थे, ये काम करने वाले थे, लेकिन वो हम नहीं कर पाए और आज देखो उस काम की वैल्यू कितनी हो गई है या उस जमीन की कीमत कितनी बढ़ गई है, लोकेशन कितना अच्छा हो गया है। और उन लोगों के सामने फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। तो इसलिए हम लोगों को जब भी हम कोई काम करने जाए तो उसके लिए जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है और काम जल्दी से जल्दी शुरू कर देनी है, जिससे वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथों से ना निकले और हम लोगों के सामने पछताने का मौका ना रहे। और हम लोग अपने बच्चों को ये ना कह सके कि हम वो नहीं कर पाए, हम अपने बच्चों को ये कह सके कि देखो हम वो सोचे थे और कर लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके तीसरे बाधा के बारे में जानेंगे जिसका नाम है आलस्य। और इस बाधा से हम लोगों को कैसे पार पाना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहें।